गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेके आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे करंट्स अफेयर आपको यूज़फुल रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी यूपीएससी। यहाँ पे 22 नवंबर 2022 के रिलेटेड जो भी करंट्स अफेयर निकलते हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। डेली करंट्स अफेयर के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 22 नवंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। 22 नवंबर को नेशनल कैनबेरी रिलीज डे बनाया जाता है। नवंबर 22 नेशनल डे कैलेंडर भी बनाया जाता है। 22 नवंबर को कौन सी घटनाएं हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या 1971 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया और दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ 1975 में और जुआन कार्लोस स्पेन के राजा बने। 22 नवंबर में इतनी घटनाएं हुई, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। नोट डाउन आप कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में कौन हारा। फीफा वर्ल्ड कप अभी चालू हुआ है। पहला मैच था, इसमें मेजबान टीम हारी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन मैच में इक्वाडोर ने मेजबान कतार को 2-0 से हरा दिया। इक्वाडोर की जीत के हीरो कप्तान एनर वालेसिया रहे, जिन्होंने दोनों गोल किए। ये दोनों गोल पहले हाफ में हुए। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब मेजबान टीम को उद्घाटन मैच में ही हार मिली। कतार को यहाँ पे फर्स्ट मैच में हार मिली। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में देश के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने। हाल ही में देश के इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोपाल बने। दिल्ली में सोमवार को रिटायर्ड आईएसआई अरुण गोपाल ने इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। अरुण गोपाल 1985 बैच के आईएएस अफसर थे। उन्होंने शुक्रवार को ही अपनी सेवाकृति से 40 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। इन्हें 31 दिसंबर 2020 को रिटायर्ड होना था। पंजाब व केंद्र सरकार ने एक ही दिन में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में किसने प्री बजट मीटिंग की शुरुआत की। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्रियल लीडर्स और क्लाइमेट चेंजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट के साथ प्री बजट मीटिंग की शुरुआत की। मीटिंग में स्टेक होल्डर से 2023-24 के बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। अगला बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा। प्री बजट मीटिंग सीतारमण ने बुलाई थी। फिफ्थ क्वेश्चन है हाल ही में किसने जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीता। हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन ने अबू धाबी में वर्ल्ड चैंपियन बने, जो ये उसका 15 विनिंग ऑफ द ईयर है। अबू धाबी में जो ये पूरा ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट हुआ जिसमें मैक्स वर्स्टेन जीते, ये उसकी 15वीं जीत है और सेकंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। फर्स्ट टाइम वो 2019 में बने और सेकंड टाइम 2022 में बने। और ये उसकी लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पे वर्स्टेपन है जिसका टाइम यहाँ पे डिस्क्राइब किया है और 25 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए। ये वर्ल्ड चैंपियन दूसरी बार बने हैं वर्ल्ड चैंपियन और ये 25 इयर्स के हैं और रेड बुल रेसिंग के ड्राइवर है। ये 25 ईयर में ही ये टाइटल जीत गए हैं। वन वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 2022 इन द मोस्ट डोमिनेंट फैशन। मैक्स वर्स्टेपन डबल चैंपियनशिप जीते हैं। फर्स्ट
2019 में और सेकंड 2022 में ये रेस जीती है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ? तो हाल ही में भारत के बेहतरीन फॉरवर्ड प्लेयर में शुमार पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बाबू मानी का 59 साल की उम्र में ही निधन हो गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने उसके निधन पर शोक किया है। मनी ने 1984 में कोलकाता में नेहरू कप में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 55 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। मनी 1984 में FC एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय टीम का हिस्सा थे। बाबू मानी बेहतरीन फॉरवर्ड प्लेयर थे। सो क्वेश्चन 7, US वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में किस शहर का दौरा किया? हाल ही में US वाइस प्रेसिडेंट ने किस शहर का दौरा किया? तो उसका आंसर है फिलीपाइंस। द US वाइस प्रेसिडेंट विजिट विल बी द हाईएस्ट लेवल ट्रिप टू द फिलीपाइंस by an administration's official and marks has a sharp turnaround in relations. So वाइस प्रेसिडेंट ने US की हाल ही में फिलीपाइंस का दौरा किया। क्वेश्चन 8, हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल IFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 53वें संस्करण की सभी तैयारी गोवा में पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर वहाँ पे मौजूद, उसके द्वारा IFI का उद्घाटन और शुरुआत की गई। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत अनुराग ठाकुर के हाथों हुई है और गोवा में हुई है। सो क्वेश्चन 9, हाल ही में किस उद्योगपति ने सोशल मीडिया पर इंडिया के भविष्य को लेकर ट्वीट किया? हाल ही में आनंद महिंद्रा ने भारत को लेकर कहीं ऐसी बात वायरल हो गया ट्वीट। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चेयरमैन नरेंद्र महिंद्रा के ट्विटर प्लेटफॉर्म की संख्या लाखों में है और उनके हर ट्वीट पर वे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। सो उनके द्वारा डाले गए मोटिवेशनल ट्वीट्स को यूज़र सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे। आनंद महिंद्रा ने जिस सर्वे के नतीजे को लेकर ट्वीट किया है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान समेत दुनिया के 22 देशों को शामिल किया गया है। सर्वे का टॉपिक था कि कितनी आबादी को लगता है उनका देश गलत रॉन्ग ट्रैक पर है। इसमें कोरोना महामारी, महंगाई और अन्य भू राजनीतिक हालातों के बाद लोगों की राय को शामिल किया गया। रसना के फाउंडर अरिस पिरोजर्शो खम्बाटा का निधन हो गया। रसना ग्रुप ने उसकी जानकारी दी। उसने बयान में कहा 85 वर्षीय खम्बाटा, जो अरिज खम्बाटा ट्रस्ट और रसना फाउंडर के चेयरमैन भी थे, उसका निधन हो गया है। रसना कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंसंट्रेट निर्माता है। सो रसना के फाउंडर का आज निधन हुआ है। और अननोन क्वेश्चन हमारा 11th है, तमिलनाडु ने रचा इतिहास, किसी 50 ओवर के मैच में 500 रन बनाने वाली पहली टीम बनी तमिलनाडु। 50 ओवर के मैच में 500 रन बनाए। तमिलनाडु ने विजयी हजारे ट्रॉफी के मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। सो ये पूरे 11 क्वेश्चंस हमने 22 नवंबर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारे करंट्स अफेयर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी।